प्रेरणादायक कहानी। अदृश्य पुल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। आर्यन अपनी कला में माहिर था, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे काम की तलाश में रहता था जो उसे अमर बना दे। एक बार उस गांव में कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे गांव को शहर से जोड़ने वाला इकलौता पुल बह गया। गांव वाले अब शहर से जरूरी सामान नहीं ला सकते थे और उनका जीवन मुश्किल हो गया। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस नदी पर सबसे पहले और मजबूत पुल बनाएगा, उसे सबसे बड़ा सम्मान और इनाम मिलेगा। यह सुनकर कई मजदूर, इंजीनियर और कुशल कारीगर वहां आए। एक प्रतियोगिता की शुरुआत सबसे पहले आए बलवान राम, एक प्रसिद्ध ठेकेदार। उन्होंने कंक्रीट के मजबूत खंभे खड़े करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं 10 दिन में ऐसा पुल बनाऊंगा जो 100 साल तक नहीं टूटेगा। फिर आया चतुरलाल, एक अनुभवी इंजीनियर। उसने स्टील के बीम से एक लटकता हुआ पुल बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मेरा पुल सबसे हल्का और सबसे तेज बनेगा, बस 7 दिन चाहिए। और आखिर में आया आर्यन, युवा मूर्तिकार। उसने कोई औजार नहीं लाया, न ही कोई बड़ी मशीन। वह बस नदी के किनारे बैठ गया और अपने साथ लाई हुई लकड़ी के छोटे टुकड़ों को नदी में फेंकने लगा। वह घंटों तक कुछ गुनगुनाता रहता और पत्थर व मिट्टी को छूता रहता। सब लोग आर्यन पर हंसने लगे। यह पुल बनाने आया है या खेलने? बलवान राम ने मजाक उड़ाया। 2 संदेह और आत्मविश्वास। अगले कुछ दिनों तक बलवान राम और चतुरलाल ने दिन रात काम किया। उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, जमीन खोदी और बहुत शोर मचाया। दूसरी तरफ आर्यन चुपचाप अपना अदृश्य काम करता रहा। उसने नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े प्रेरणादायक शिलालेख तराशे और नदी के पास के पेड़ों को एक खास आकार देना शुरू कर दिया, जैसे वे पुल को सहारा दे रहे हों। छठे दिन बलवान राम का पुल लगभग आधा बन चुका था, लेकिन एक भारी तूफान आया और कंक्रीट के कुछ हिस्से ढह गए। चतुरलाल का स्टील का काम भी पानी के तेज बहाव से हिल गया। 3 आर्यन का जादू। जब तूफान थमा तो मुखिया ने देखा कि सिर्फ आर्यन का काम बचा है, क्योंकि उसने कोई भौतिक पुल बनाया ही नहीं था। मुखिया ने पूछा, आर्यन, यह क्या है? पुल कहां है? तुम्हारा काम क्या है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, पुल बन चुका है। मैंने सबसे मजबूत पुल बनाया है, जो विश्वास का पुल है। उसने गांव वालों को बुलाया और नदी के पास ले गया। बलवान राम और चतुरलाल ने बाहर का पुल बनाने की कोशिश की, जो प्रकृति ने तोड़ दिया। मैंने लोगों के मन में पुल बनाया है। अब नदी पार करने का समय आ गया है। गांव के लोग डर रहे थे, क्योंकि कोई पुल नहीं था। आर्यन ने कहा, विश्वास करो, अगर हम एक